वेलकम टू द 100 डेज कंटेंट चैलेंज डे 45। आज का टॉपिक है बायर्स जर्नी के ऊपर। अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया होगा तो दबा दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आ रहे हैं यार। दबा दीजिए, दबा दिया होगा तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आपको आज जो समझने वाले हैं ना, आपकी एक बायर जो होता है ना, जो आपका प्रोडक्ट खरीदने वाला है, उसका क्या जर्नी होता है आपके खरीदने से पहले। आपका प्रोडक्ट, आपके सर्विसेज खरीदने से पहले उसका जर्नी क्या होता है, ये समझना आपको जरूरी है। क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि आपको उससे कैसे बात करना है वो तब आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, राइट। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर 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 देखिए। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है बिजनेसेस का, वो है सेल्स। देखो, एवरी बिजनेस को सेल्स चाहिए, रेवेन्यू चाहिए कि नहीं चाहिए। तो रेवेन्यू आपको बढ़ाना हो आपके बिजनेसेस का, तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं बायर्स जर्नी को। देखो, आपको सेल्स के डेप्थ में जाना है ना, कि सेल्स बढ़ाना कैसा है, तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि बायर्स का जर्नी क्या होता है, कि बायर्स कैसे बिहेव करते हैं, बायर्स को लगता क्या है, बायर्स कौन होता है, ये उनको कन्विंस कैसे करना है, क्या कैसे उनको कनेक्ट करना है। तो आज थोड़ा सा बायर्स का जो जर्नी होता है ना वो समझते हैं, ठीक है। तो देखो, अंडरस्टैंड बायर जर्नी में ये 5 पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट। देखो, लोग आपसे डायरेक्टली खरीदेंगे नहीं आपके प्रोडक्ट सर्विसेज। आ गए और आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, ऐसा कभी होगा? सो आपको आपको अंडरस्टैंड करनी हो बायर जर्नी को, तो आपको समझना होता है जो जिसी को आप ये प्रोडक्ट दे रहे हो वो प्रोडक्ट के बारे में वो कस्टमर अवेयर है या नहीं आपके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, मैं डिजिटल ट्रेनिंग की बात करूं, मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स देना चाहता हूं। जब मेरे पास कोई इंक्वायरी आती है, वो मैं उसको पूछूंगा कि भाई आपको ये कोर्स क्यों करना है, आपने कहाँ से पढ़ा मेरे बारे में। तो वो समझ में, जब से बात करने में समझ में आ जाएगा वो बंदा आपके बारे में अवेयर है या नहीं है। डिजिटल ट्रेनिंग के बारे में आपने कहा सुना, हाँ मैंने जस्ट अभी गूगल किया, मीन्स अभी वो जान रहा है आपके बारे में। इससे पहले उसने आपके बारे में कभी जाना नहीं है, बस जस्ट अभी गूगल किया होगा या फिर उसने सोशल मीडिया पे आपकी पोस्ट देखी होगी, तो बस उसको अवेयर है आपके बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। या फिर आपका एक आधा आईफोन आता है मार्केट में, तो सबसे पहले लोग जाके आईफोन नहीं खरीदते, सबसे पहले क्या करते हैं, उस आईफोन में क्या फीचर्स है, कि भाई इतना तो पता चल जाएगा। अवेयर होने का मतलब इतना पता चल जाता है कि मुझे आईफोन 14 लॉन्च हुआ है, अवेयर हो चुका हूँ। अभी एंगेज एंगेज का मतलब जब वो आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने का मतलब है वो अवेयर के बाद अभी वो शॉप विजिट कर रहा है, अभी वो वेबसाइट विजिट कर रहा है, मीन्स वो एंगेज हो रहा है। समझ रहे हो कि उसको खरीदना भी, आईफोन 14 तो आया है, डिजिटल ट्रेनिंग का कोर्स तो इंक्वायरी करना है, लेकिन सच में इस कोर्स में है क्या, कोर्स में मुझे क्या मिलने वाला है, इस मोबाइल में है क्या। आईफोन 14 तो आया है, लेकिन उसमें एंगेज, वो एंगेज होता है। तो आपको समझना होता है कि कस्टमर जब आता है वो अवेयर है आपके प्रोडक्ट में या एंगेज है आपके प्रोडक्ट में। एंगेज है तो बता क्या बात करेंगे आपसे, कि हाँ मैंने ये सब सिलेबस देख लिया है, आपके बारे में पूरा पढ़ लिया, आपके रिव्यूज पढ़ लिए है, सब कुछ है, अभी मुझे आगे बढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बात करूँ, डिजिटल ट्रेनिंग में जो इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट का मतलब फिर जो बात करते हैं ना लोग, वो बात करते हैं पेमेंट की। सर पेमेंट कैसा पे करना पड़ेगा, पेमेंट के बाद कुछ इंस्टॉलमेंट्स मिलेंगे क्या, मीन्स पेमेंट में कुछ इंस्टॉलमेंट्स मिलेंगे क्या, आपकी बैच कब चालू होने वाली है। तो समझ लेना बंदा इंटरेस्टेड है। जैसे अब मोबाइल फोन के शॉप में जाता है बंदा, तो वो क्या पूछ रहा है, वो स्पेसिफिकेशन नहीं देख रहा है। यहाँ पे क्या देख रहा था, सेकंड स्टेज में वो स्पेसिफिकेशन देख रहा है। अभी वो जा रहा है तो पूछ रहा है कि ईएमआई ऑप्शंस है क्या अवेलेबल। मीन्स जो बंदा आपको ईएमआई ऑप्शंस पूछ रहा है, जो बंदा आपको पूछ रहा है पेमेंट्स के टर्म्स क्या है, जो बंदा क्रेडिट कार्ड पूछ रहा है, तो समझ लेना वो इंटरेस्ट है। तो आपको समझना होता है बायर जर्नी में एज अ सेल्स पर्सन, कि बंदा जस्ट अवेयर है, बंदा एंगेज है, उसने सिलेबस या फिर स्पेसिफिकेशन जान चुका है, या फिर इंटरेस्टेड है, अभी वो पेमेंट्स के बारे में बात कर रहा है। देखो, बहुत बार सेल्स पर्सन क्या होता है, वो बंदा थोड़ा सा आपके बारे में जानता है और डायरेक्टली उसको सेल करना चाहता है, डायरेक्टली बोलता है ये पेमेंट टर्म्स होंगे, ये ऐसा ऐसा पेमेंट करना पड़ेगा। अरे भाई, पेमेंट बाद में बता, अभी उस जब बंदा अवेयर है ना तो उसको बताओ, उसको एंगेज करो। आपने उसको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आईफोन के स्टोर में जाता हूँ, मुझे बस पता है आईफोन मार्केट में आया है, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता, मुझे उसके स्पेसिफिकेशन नहीं पता। तो सेल्स पर्सन क्या करता है, उसके स्पेसिफिकेशन को एक्सप्लेन करता है, उसके बेनिफिट्स को एक्सप्लेन करता है, तो उसको एंगेज करने की कोशिश करता है। समझ रहे हो? तो लेकिन डायरेक्टली क्या हो रहा है आज, कि जो सेल्स पर्सन है वो क्या करता है, डायरेक्टली उसको बाय करने को बोलता है। हाँ, इसका ये टर्म्स है, इतना-इतना फीस है, इतना-इतना इसका प्रोडक्ट का प्राइस है, इतने-इतने ईएमआईज़ मिलेंगे। अरे हाँ, वो तो ठीक है। अरे भाई, वो डायरेक्टली बाय बाय बाद में करेगा ना, इंटरेस्ट बाद में लेगा। पहले उसको एंगेज तो करो।
बहुत बार देखा होगा आपने, कार खरीदने जाते हो तो क्या होता है कि बंदा उस कार शोरूम में आया क्यों है, क्योंकि उसको अवेयरनेस है। अभी उसको एंगेज करना होता है, एंगेज मीन्स उसको टेस्ट ड्राइव देते हैं लोग, उसको पानी पूछते हैं, उसको कॉफ़ी पूछते हैं, उसको थोड़ा एंगेज करते हैं। एंगेज करने के बाद उसको स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छे लगते हैं, अरे वाह! सनरूफ है, अरे वाह! अच्छा है, अरे वाह! कैमरा है, बैक कैमरा है, तो वो एंगेज होता है। एंगेज होने के बाद ऑटोमेटिक कस्टमर क्या पूछता है फिर कि पेमेंट टर्म्स कैसे होंगे? फिर जहाँ पे कस्टमर पेमेंट टर्म्स कब मिलेगा, ये पैकेज कब मिलेगा, ये मुझे कब मिल सकता है प्रोडक्ट, इसके बारे में बात कर रहा है, तो समझ लेना वो बंदा क्या है, वो जो बायर्स है ना वो इंटरेस्टेड है। और थर्ड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको उसको क्या करना है, वो बाय एंड एक्सपेंस करेगा, मीन्स वो खरीदेगा आपसे। देखो इंटरेस्ट नहीं है, वो उसको इंटरेस्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली वो खरीदेगा नहीं। इंटरेस्ट उसको लाया है, वो पेमेंट के बारे में पूछ रहा है, वो सब कुछ पूछ रहा है, तो फिर उसको उसके हिसाब से पेमेंट टर्म्स एक्सप्लेन करिए। देखो आपका अभी जो आप फॉर एग्जांपल 1 लाख तो एकदम से नहीं दे सकते, तो आपको ईएमआई में ऑप्शन देता हूँ। ईएमआई में आपको नो कॉस्ट ईएमआई मिल जाएगा, आप इतने अच्छे से इसको पे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर उसको लोन करना हो तो इमीडिएटली आपको लोन प्रोवाइडर को इससे कॉन्टैक्ट करके उसको फटाक से बाय उसको ये ले लेना है। उसको कुछ ऑफर देके, उसको उसको कुछ ऑप्शंस बता के, उसको कुछ होता है ना कभी-कभी स्पॉट ऑफर भी होता है। आज आप बुक करते हो तो आपको ये ऑप्शंस मिल जाएगा, या फिर आप फेस्टिव सीज़न है आपका, तो फेस्टिव सीज़न में ऑफर चल रहा है, तो ऑब्वियसली इंटरेस्टेड लोग बाय करेंगे। अभी फेस्टिव सीज़न में अवेयरनेस वाला बंदा डायरेक्टली बाय नहीं करेगा, इंटरेस्टेड वाला बाय करेगा। तो आपको क्या करना है, जो इंटरेस्टेड थे, जिन्होंने पेमेंट टर्म्स पूछे थे, तो जब आपकी ऑफर निकलती है, तो उसको ये करना है। देखो, बाय तो हो गया, उसने आपको पैसे पे कर दिए, उसके बाद उसके फीडबैक फॉर फ्यूचर टेंशन, क्योंकि वो इन फ्यूचर आपके पास आएगा, तो उसके फीडबैक भी लो, कैसा था वो आपका मोबाइल, जैसे हम डिजिटल ट्रेनिंग में लेते ही है। तो एज़ अ सेल्स पर्सन आपको क्या सीखने को मिल रहा है इसमें से? कि आप डायरेक्टली अवेयर से लाके बाय को बोल रहे हैं कि जैसे बंदा अवेयर ही नहीं है आपके प्रोडक्ट के बारे में, उसको ज़्यादा पता ही नहीं है, उसको डायरेक्ट सेल नहीं करना है, उसको क्या करना है, एंगेज। जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पे, उनको डेमो सेशन, देखो आपको सच में कोर्स करना है ना, आपको इंटरेस्टेड है ना, तो उसको हम सिलेबस बताते हैं, उसको हम क्या-क्या हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास क्या सिस्टम्स है, वो सब कुछ बताते हैं। फिर उसको हम डेमो सेशन देते हैं, डेमो सेशन में देखिए आपको कैसा लग रहा है, तो डेमो सेशन उसको सब कुछ ठीक लग रहा है, तो वो क्या बोलता है, बैच कब स्टार्ट हो रही है, वो पूछता है फिर पेमेंट कैसे पे करने पड़ेंगे, तो समझ लेना बंदे ने इंटरेस्ट ले लिया है। अभी उसको क्या हो सकता है, उसका भी पेमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम हो, तो फिर कुछ ऑफर्स बोल के उसको, या फिर कुछ हमारा फेस्टिव ऑफर आता है, जैसे 26 जनवरी आ गया, कुछ जयंती वगैरह आती है, 15 अगस्त आता है, जो भी कुछ भी ऑफर्स आती है, तो हम उसको ऑफर दे देते हैं और वो क्लोज हो जाता है। लेकिन ऑफर किसको देते हैं, जो इंटरेस्टेड थे उनको देते हैं। तो समझ में आया? और उसके बाद उसने कोर्स करने के बाद, कोर्स कर रहा है, कोर्स में फीडबैक भी लेता है। आपने देखा होगा, मारुति ने कार बेचने के बाद भी वो फीडबैक लेते हैं कि कार कैसे लगी आपको, आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। सब आईफोन खरीदने के बाद कुछ ज़्यादा फीडबैक नहीं आता है, लेकिन स्टिल आईफोन तो अभी ब्रांड हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझ लो लास्ट में फीडबैक, तो आपको समझना है कि कस्टमर्स जो है ना, कस्टमर्स कहाँ पे है, अवेयरनेस में है, एंगेजमेंट स्टेज में है, इंटरेस्ट स्टेज में है, बाय स्टेज में। अभी कभी-कभी क्या होता है, मैं डायरेक्टली कोई पूछता है, सर बैच कब स्टार्ट हो रही है, मैं पेमेंट भेज रहा हूँ, तो समझ लेना बंदा इंटरेस्टेड भी है, बस पेमेंट करना चाहता है, ऐसा भी होता है। तो आपको एज अ सेल्स पर्सन अवेयरनेस से बायर जर्नी तक आपको उसको लाना होता है, उसको गाइड करके, उसको एंगेज करके, उसका इंटरेस्ट बढ़ा के, उसको आपको यहाँ तक बाय तक लाना पड़ता है। बाय के बाद उसको फीडबैक भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर फीडबैक नहीं देंगे तो अगेन वो रिटेन नहीं होगा, या फिर किसी को रिकमेंडेड नहीं करेगा। तो इसलिए आपको समझना ज़रूरी है कि बायर जर्नी क्या है, सेल्स पर्सन। सेल्स की ये जर्नी गाइज़, ये पूरे सीरीज़ चल रही है। नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाला हूँ सेल्स प्रोसेस क्या होती है। सेल्स का प्रोसेस आपको सेट करना होता है, तो वो कैसे सेट करना है, वो मैं आगे की वीडियो में बात करूँगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। कमेंट में लाइक, थंबनेल डालिए, स्माइल डालिए, लाइक करिए, क्योंकि कमेंट में कुछ डालेंगे तभी जाके मेरा वीडियो, इस वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ेंगी तो क्या होगा, वीडियो रैंक करेगा, व्यूज होगा। तो सीधा बोल रहा हूँ, एज ए डिजिटल मार्केटर क्यों कमेंट करने को बोल रहा हूँ, एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, रैंक करने के लिए और व्यूज बढ़ाने के लिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ। तो कमेंट जरूर कीजिए, थंबनेल कुछ भी कर दीजिए, लेकिन करिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।